राधे राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन के इस पावन महीने में आपके हाथों में पहनी गई एक छोटी सी चीज आपके घर में या तो खुशियों का महासैलाब ला सकती हैं या फिर अनजाने में तबाही का दरवाजा खोल सकती हैं। हर महिला सावन आते ही हरी चूड़ियां खरीदती हैं, आप भी लाती होंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पल आप वो चूड़ियां अपनी कलाई में चढ़ाती हैं, क्या वो सही पल था? ज्योतिष और तंत्र शास्त्रों में एक ऐसा अदृश्य नियम छिपा है जिसे अगर अनदेखा कर दिया जाए तो हंसता खेलता परिवार, ग्रह कलेश, आर्थिक तंगी और अनबन की आग में जलने लगता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा गुप्त मंत्र और प्रयोग बताने वाली हूँ जिससे सालों पुरानी सुहाग की समस्याएं 24 घंटे में सुलझ सकती हैं। लेकिन वे रहस्य क्या है, उसे समझने के लिए पहले इस चक्रव्यूह को समझना होगा। और मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं देवोशनल वाणी। हमारे शास्त्रों में छिपे हुए अचूक उपाय, पूजा पाठ की सही विधि और देवी देवताओं की वे कथाएं जो आपके घर में सुख समृद्धि ला सकती हैं, उन्हें सरल और सही रूप में आप तक पहुंचाना ही मेरा प्रयास है। अगर आप भी महादेव और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। सावन, हरियाली और माता पार्वती का वो छिपा हुआ सच। आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, आखिर सावन में हरा रंग ही क्यों? क्या यह सिर्फ एक मौसम का बदलाव है या इसके पीछे ब्रह्मांड का कोई गहरा संकेत है? जब माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए सावन में युगों युगों तक कठोर तपस्या की थी, तब प्रकृति ने अपना पहला श्रृंगार हरे रंग से ही किया था। हरा रंग केवल प्रकृति का रंग नहीं है, यह जीवन, पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सिंबल है। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफ में हम इसे सिर्फ एक फैशन समझ बैठे हैं। जिस दिन मन किया, जिस वक्त मन किया, चूड़ियां बदल ली। और यहीं पर होती है वे 5 गलतियां जो आपकी किस्मत का रुख मोड़ देती हैं। आइए पर्दा उठाते हैं उन 5 प्राचीन नियमों से। पहला नियम, नक्षत्र और बार की पहेली। पहला नियम, क्या आप हफ्ते में किसी भी दिन नई चूड़ियां पहन सकती हैं? बिल्कुल नहीं। सावन का सोमवार शिव शक्ति योग, शुक्रवार लक्ष्मी शुक्र योग और बुधवार बुध समृद्धि योग चूड़ियां पहनने के लिए अत्यंत शुभ है। लेकिन याद रखिए, अगर आपने गलती से भी मंगलवार या शनिवार को नई कांच की चूड़ियां अपने हाथों में डाली तो शास्त्रों के अनुसार कांच टूटने और नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होने का जोखिम 10 गुना बढ़ जाता है। दूसरा नियम, काल और समय का जाल। दूसरा नियम, बहुत सी महिलाएं शाम को ऑफिस से आकर या रात को आराम से चूड़ियां बदलती हैं। शास्त्रों में इसे बहुत बड़ा दोष माना गया है। शाम का समय और राहु काल नकारात्मक शक्तियों का समय होता है। नई चूड़ियां हमेशा ब्रह्म मुहूर्त या सुबह स्नान के बाद ही धारण करें। तीसरा नियम, कलाई की संख्या का गणित। तीसरा नियम, क्या आपने कभी कलाई में चूड़ियों की गिनती की है? कभी भी 3, 5, 6 या 9 जैसी विषम संख्या में कांच की चूड़ियां ना पहनें। हमेशा सम संख्या जैसे 2, 4, 12, 16 या 24 के जोड़े में ही चूड़ियां पहननी चाहिए। चौथा नियम, विसर्जन का वो खौफनाक सच। सावन खत्म हुआ या चूड़ियां पुरानी हुई तो आप उनका क्या करती हैं? कूड़ेदान में फेंक देती हैं। यह आपके सुहाग का घोर अपमान है। पुरानी चूड़ियों को हमेशा किसी लाल या पीले कपड़े में बांधकर या तो बहते जल में प्रवाहित करें या किसी सुनसान जगह पर मिट्टी पर दबा दें। और 5वां और सबसे गुप्त नियम, बाजार से लाकर सीधे कलाई में चूड़ी मत पहनिए। पहले उन्हें अपने घर के मंदिर में माता पार्वती और शिव जी के चरणों में रखें।
थोड़ा जल या कच्चा दूध छिड़कें, धूप दिखाएं और माता से सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करें। जब वे चूड़ियाँ ऊर्जावान हो जाएं, तभी उन्हें पहनें। विज्ञान क्या कहता है? रुकिए, अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है, तो आप गलत हैं। विज्ञान और न्यूरोलॉजी के अनुसार हरा रंग हमारी आंखों के जरिए दिमाग में हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, जिससे तनाव घटता है। इसके अलावा कलाई की खास नसों पर कांच का हल्का घर्षण महिलाओं के हार्मोनल बैलेंस और ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित रखता है। हमारे पूर्वज भी बिना वजह कोई नियम नहीं बनाते थे। वे 3 गलतियां जो तबाही ला सकती हैं। लेकिन सावधान, अगर आप ये 3 गलतियां कर रही हैं, तो नियम पालन करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। पहला, किसी और की पहनी हुई या उतरी हुई चूड़ी पहनना, की नेगेटिव एनर्जी आप तक आ जाएगी। दूसरा, चटकी या हल्की सी टूटी चूड़ी पहने रखना या दरिद्रता का न्योता देना है। गलत कलर कॉम्बिनेशन, हरे रंग के साथ हमेशा लाल, पीला या सुनहरा कॉम्बिनेशन ही सबसे उत्तम फल देता है। सावन का अचूक महा उपाय। और अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, वे गुप्त महा उपाय जो आपकी किस्मत का खेल पूरी तरह पलट सकता है। सावन के किसी भी सोमवार की शाम या हरियाली तीज के दिन स्नान करके लाल या हरे कपड़े पहने। 16 हरी कांच की चूड़ियों का एक नया सेट लें। मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर शिव पार्वती की तस्वीर के आगे उन चूड़ियों को रखें। कुमकुम, अक्षत और सिंदूर अर्पित करें और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और इस चमत्कारी मंत्र का एक माला 108 बार जाप करें। वो मंत्र है ओम गौरी सोमाय नमः। ओम गौरी सोमाय नमः। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, ओम गौरी सोमाय नमः। जाप के बाद माता पार्वती से अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें। वे सिंदूर आपकी मांग में सजाएं और चूड़ियों को पहन लें। भक्तों, अगर आपने सावन के इस महीने में यह छोटा सा उपाय कर लिया, तो महादेव और माता पार्वती आपके घर को सुख समृद्धि से भर देंगे। अगर आप ऐसी ही दुर्लभ धार्मिक जानकारियाँ और सनातन धर्म के रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ लिखिए हर हर महादेव या ओम माता पार्वती। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।